नमस्कार, मैं हूं रश्मि राणा और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। और आज हम मौजूद हैं बिल्डर्स की दुनिया के एक जाने माने हस्ती मिस्टर मनोज प्रधान, जो कि शीतल समूह के एमडी हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम उनसे जानते हैं कि उनके संघर्ष से सफलता की कहानी और कुछ और दिलचस्प बातें। तो जी, आप अपने बारे में बताइए कि शीतल समूह जो आपने शुरुआत की वो कहाँ से और कैसे की। सभी को नमस्कार। शीतल समूह रियल एस्टेट का काम करता है और हमारी शुरुआत 2007 में विदिशा से हुई थी। विदिशा में एक अधूरी कॉलोनी थी अरिहंत हिल्स, उसको पूरा किया हमने। और 2008 के बाद हम मंडीदीप में प्रोजेक्ट शुरू करा और अभी वर्तमान में मंडीदीप के अलावा विश्वोत्तर शीतल हाइट्स है, अयोध्या बाईपास पर शीतल विद्याधन परिसर है, बैरसिया में शीतल नगर है, कोलार में शीतल परिसर है। इस तरह हमने लगभग 20 प्रोजेक्ट 2008 से लेकर अभी तक किए हैं, जिनमें हम लो कास्ट हाउस बनाते हैं। और हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कीमत 5 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक होती है। हमारा अपना सपना भी है कि हम गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा घर कम से कम कीमत पर दें, उसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। शीतल समूह की बात करें तो शीतल, आपने नाम कहाँ से सोचा? देखिए, जब हमने 2008 में यहाँ पर एक नई कंपनी बना के काम शुरू किया था मंडीदीप में, तो हम 4 पार्टनर थे। उसमें से 1-2 पार्टनर हमारे ऐसे थे जो प्रभाकर गुरु जी के भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभाकर देव के नाम पर हम अपनी कंपनी का नाम रखेंगे, तो हमने उसको स्वीकार किया। फिर उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टों का नाम आपके किसी भगवान के नाम पर रखना चाहते हैं। तो हमने जो है वो हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, मैं जैन हूँ, हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं उसमें शीतलनाथ भगवान एक तीर्थंकर हैं, तो हमने वो शीतलनाथ भगवान के नाम से शीतल नाम लिया है। देखिए, 2012 के बाद रियल एस्टेट में मंदी का दौर शुरू हो गया था और 2014 से लेके 2020 तक सभी बिल्डर्स संघर्ष कर रहे थे। और ये केवल भोपाल की स्थिति नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की स्थिति थी कि बिल्डर्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट या तो बंद हो गए या फेल हो गए। तो वो संघर्ष का दौर था एक, उसमें धैर्य और संयम के साथ हमने काम किया और जिन कस्टमरों से हमारा कमिटमेंट था हमने उनका सहयोग लिया और सहयोग लेकर संघर्ष करते रहे। उसका परिणाम है कि 2020 के बाद जब रियल एस्टेट का व्यापार उठा तो हम लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जिन कस्टमरों के साथ हमने 2020 के पहले डील किया था, वही कस्टमर आज हमारे सारे प्रोजेक्ट सफल कराते हैं। या तो वे खुद हमसे प्लॉट्स वगैरह लेते हैं या फिर वे अपने किसी साथी को, अपने रिश्तेदार को, अपने मिलने वाले को दिलाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता और संघर्ष है। अच्छा, रनिंग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो कहाँ कहाँ पर हैं? अभी मंडीदीप में लगभग 14 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें मल्टी भी है, डुप्लेक्स हैं, सिंगलेक्स हैं, शॉप्स हैं, प्लाट्स हैं और फ्लैट्स हैं। सभी तरह की प्रॉपर्टीज मंडीदीप में उपलब्ध है। इसके अलावा मिसरौद में शीतल हाइट्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं। अयोध्या में भी 2 BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं। बैरसिया में प्लॉट्स और मकान घर सभी उपलब्ध हैं। उसके अलावा कोलार रोड पर काला पानी क्षेत्र में हम प्लॉट्स बेच रहे हैं। इस तरह हम जो है वो सभी तरह की प्रॉपर्टी डेवलप करते हो बेचते हैं। जो नई सरकार बनी है उससे क्या अपेक्षाएं हैं? सबसे बड़ी अपेक्षा तो यही है कि मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री का चार्ज बहुत ज़्यादा है। पूरे देश में 12.5% रजिस्ट्री का चार्ज कहीं नहीं लगता। मध्य प्रदेश में अगर सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति का घर का सपना पूरा हो तो उसे रजिस्ट्रेशन का चार्ज घटाकर 7% कर देना चाहिए। उससे गरीब व्यक्ति की पहुंच में भी घर होगा। आज घर खरीदना जितना मुश्किल नहीं है, उससे ज़्यादा मुश्किल रजिस्ट्री कराना है। तो सरकार को
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि रजिस्ट्री का शुल्क कम हो। धन्यवाद। जैसा कि आपने भी देखा कि थोड़ी सी जीवनी इनके बारे में पता चली कि ये संघर्ष से सफलता का जो सफर है वो भी पता चला, और युवा पीढ़ी या फिर कोई इंसान जो इस तरफ आना चाहता है, इस बिजनेस में की तरफ आना चाहता है, उसको भी थोड़ी सी राय जरूर मिली होगी। तो बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज के साथ। धन्यवाद।